हेलो हेलो अल्फा, हेलो हेलो अल्फा, फ्लाइट नंबर 0567, हेलो। फ्लाइट जमीन पे खड़ी है। 40,000 से भी ज्यादा पैसेंजर एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं। हर सेकेंड लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। रावत ग्लोबल का सिस्टम अगर रुक जाए ना तो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं पूरा देश रुक जाता है। मैम, ऊपर वाले उपग्रह से हमारा संपर्क टूट गया है और जब तक वो ठीक नहीं होता हमारे जहाज नहीं उड़ सकते। तो तुम ये कह रहे हो कि प्रॉब्लम 200 किलोमीटर ऊपर आसमान में है। तो उस उपग्रह को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैम, सब लोग एक ही नाम जानते हैं और वो है आसमान नेटवर्क अथॉरिटी। आसमान नेटवर्क अथॉरिटी? आसमान नेटवर्क अथॉरिटी के लोग कहाँ हैं? फोन लगाओ उन्हें। जी। रावत ग्लोबल कोई ऐप कंपनी नहीं है। हमारा सिस्टम रुक जाए तो देश रुक जाता है। हम देश की धड़कन है। एयरपोर्ट का रनवे, हाईवे का टोल, मेट्रो का सिग्नल, ट्रैफिक कंट्रोल सब हमारे कंट्रोल में है। रावत ग्लोबल अगर रुकेगा तो एम्बुलेंस रुक जाएगी, एयरपोर्ट रुक जाएगा, पूरा देश रुक जाएगा। मैम, डीजीसीए ने एक ऑफिशियल वार्निंग इशू कर दी है। अगर फ्लाइट्स तुरंत रिज्यूम नहीं हुई तो हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। 3 घंटे में मुझे फ्लाइट आसमान में चाहिए, वरना रावत ग्लोबल कल का सुबह नहीं देख पाएगा। ओके मैम, I'll try। आसमान नेटवर्क अथॉरिटी कहाँ है? पूरा एविएशन डिपार्टमेंट उन पे डिपेंड करता है, वो गायब है। अदिति रावत कौन है? जिसके एक इशारे पे पूरा कमरा चुप हो जाए वो अदिति रावत मैं हूँ। और तुम्हारी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। एनीवे, मेरी अपॉइंटमेंट थी 11:30 आपके साथ। अब 11:32 हो चुके हैं। वैसे मैं 1 मिनट और रुक सकता हूँ और उसके बाद मेरा वक्त आपके बंद एयरपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन क्या यह समझदारी होगी? जो इंसान आपकी मदद करने आया है आप उसे बाहर निकाल रही हैं। मदद? तुम मेरी मदद करो। अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए ना तो भी मुझे तुमसे मदद नहीं चाहिए। तो यही सोच लीजिए, दुनिया का आखिरी और इकलौता ऐसा इंसान जो आपकी ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि चिल्लाने से एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे मेरा एयरपोर्ट कैसे चलाना? किसी अजनबी से सीखूं कि मुझे मेरा एयरपोर्ट कैसे चलाना है? ठीक है, तो एक बात बताइए, जो 218 रुकी हुई फ्लाइट्स हैं इनके पैसेंजर्स को कौन समझाएगा इनका रनवे अदिति रावत की ईगो की वजह से बंद है? बुरा मत मानना, कुछ सॉल्यूशंस आपकी पे ग्रेड से ज्यादा बेहतर। अच्छा, तो तुम सॉल्व करोगे ये प्रॉब्लम? 5 मिनट चाहिए। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? तो फिक्स करो। फ्री में नहीं, 50 करोड़ 5 मिनट के काम के लिए। मुझे 50 करोड़ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? अब अपनी पूरी टीम से माफी मांगेगी और सबको गर्मा गर्म मसाला चाय पिलाएं। कौन है ये लड़का जो मेरे पोते के सामने खड़ा है और अभी तक जिंदा है? ठीक है, पर अगर तुम 5 मिनट में अपना काम नहीं कर पाए तो तुम एयरपोर्ट के रनवे पे झाड़ू लगाओगे। मंजूर है। डील। दिखाओ अपना मैच। श्योर। सिक्योरिटी, पुलिस बुला लो। अगर 5 मिनट में ये अपना काम नहीं करता है ना तो सैबोटाज, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम को अगर उसने ठीक नहीं किया तो उस केस में से अंदर करवा दूंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चाय बहुत अच्छी बनानी आती होगी।
5 मिनट में आदित्य को चाय पिलाने तक ले आया। मजा आएगा। सच कहूं, तुम इस काम के लिए ना सही आदमी नहीं लगते मुझे। आप बहुत गुस्से वाली लगती हैं और किसी को हराने की बहुत जल्दी में भी है। डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। अच्छा, 2 मिनट में तुमने मेरा कैरेक्टर एनालिसिस भी कर लिया। इम्प्रेसिव। ये तुम्हारी हुनर है या आदत है लोगों को जज करने की? आपको सोल्यूशन चाहिए या ड्रामा? ये लड़का आग से खेल रहा है। तुम्हें पता है, तुम बहुत ही घमंडी और बदतमीज हो। जानता हूँ, पहले भी बहुत लोगों ने बोला है। नहीं, वो बटन दबाना अलाउड नहीं है। कई बार सिस्टम ठीक करने के लिए मना किया हुआ बटन भी दबाना पड़ता है। उपग्रह से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। आपके एयरपोर्ट को सिग्नल ऊपर के उपग्रह से मिलता है। जब तक वहां से हाँ नहीं आती, कोई भी प्लेन नहीं उड़ेगा। और एक और बात, हमारा उपग्रह अकेला नहीं है ऊपर, किसी ने इसका सिग्नल जाम कर दिया। तो जब तक वो हटाएगा नहीं, कोई प्लेन उड़ेगा नहीं। अब देखते हैं कौन ज्यादा जिद्दी है। Access granted. अब मैम, मुंबई दिल्ली ग्रीन हो गया। हाँ, ठीक है, बाकी का भी करो। बाकी के अब नहीं, पहले अब अपनी पूरी टीम से माफी मांगी और सबको गर्मा गर्म मसाला चाय पिलाइए। मैंने आदित्य को हारते हुए कभी नहीं देखा, पर आज किसी ने उसका गुस्सा रोक दिया। ये लड़का कौन है? 5 मिनट में इस अजनबी ने आदित्य से वो करवा दिया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया, हार मानना और लोगों को चाय पिलाना। सॉरी, मुझे ना तुम लोगों पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। ठीक है, हो गई। अच्छा है, आधा सॉरी भी प्रोग्रेस ही है। जल्दी चाय पियो सब और काम पे लगो, मतलब काम पे लगो। मैम, वी आर बैक। अब जमीन भी आपकी और आसमान भी आपका। कौन हो तुम और इतना कुछ कैसे जानते हो? देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करती हैं और मैं नेटवर्क कंट्रोल करता हूँ। आपके लिए इतना ही जानना काफी है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये डे टू डे ऑपरेशन बंद हो जाना। आपके इंस्टिंक्ट्स एकदम सही है। ये कोई हादसा नहीं था, हमारे उपग्रह के ऊपर आतंकवादी हमला था जिसमें रावत ग्लोबल बेचारा बीच में फंस गया। इसका मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी इशू था, तुम उसे सॉल्व करने आए थे। सच बताऊं, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतने पावरफुल और इम्प्रेसिव हो। पावर कुर्सी में नहीं होती, पावर तो वो स्विच है जो कुर्सी को कंट्रोल करता है। मुझे ये लड़का पसंद है। शादीशुदा हो? चीप?
शादीशुदा हो? दादी, ये कोई जगह है ऐसे सवाल पूछने की? तो क्या ये तेरी उम्र है सिंगल रहने की? आदिति मेरी फेवरेट पोती है। बाहर से बिल्कुल पत्थर, लेकिन अंदर से सॉफ्ट। हॉरर फिल्म देखेगी ना तो डर जाती है, लेकिन पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालती है। दादी, दादी आप मुझे एम्बैरस कर रहे हो। बेटा, गलती तब होती है जब अच्छा लड़का सामने है और हम उसे जाने देते हैं। दादी कुछ भी। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम मेरी पोती आदिति से शादी कर लो। दादी जी, ये आपका बहुत सम्मान है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है और आज रात ही मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। अच्छा है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, हर रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता। किस्मत और समय ये सब तय करते हैं। फिर भी मेरी शुभकामनाएं। दादी जी, मालती और मैं 2 साल से एक साथ हैं। वो सिंपल सी लड़की है, सीधी सी, घर को घर बनाने वाली लड़की। I'm a lucky man. अब थैंक गॉड कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वैसे भी दादी मुझे शादी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, तुमने मेरा काम सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच। अब मैं दुआ करूंगी कि मैं तुम्हें आगे कभी ना मिलूं। जिंदगी बहुत छोटी है, कोशिश करूंगा कभी ना मिलूं, लेकिन मुझे बुलाना इतना इजी नहीं होगा। बाहर से इनकार, अंदर से क्यूरियोसिटी, ये दोनों दूर रहने वाले नहीं। ये लड़का जो दिखता है वो है नहीं। मालती, आज तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। तुमने एक आम आदमी से प्यार किया, लेकिन आज तुम्हें सच पता चलेगा कि जो आदमी आम था वो एक्चुअल में आम नहीं है। मैं आसमान नेटवर्क अथॉरिटी का मालिक हूँ। देश भर के सिग्नल मेरे कंट्रोल में है। यहाँ तक कि सारे बैंक ट्रांसफर भी मेरी परमिशन से होते हैं, और चार्टर प्लेन वो भी मेरी इजाजत से उड़ते हैं। मैं अमीर नहीं, कंट्रोल हूँ। आज मैं तुम्हें सिर्फ प्रपोज नहीं करूंगा, बल्कि एक तोहफा भी दूंगा। एक ऐसा तोहफा जिससे तुम्हारा बैंक पूरी दुनिया में राज करेगा। 10 प्राइवेट सैटेलाइट्स, इतने महंगे जैसे 10 बुर्ज खलीफा एक साथ खरीद लिए। और ये मेरा तोहफा नहीं, मेरा प्यार है। Cheers! विक्रम सिंघानिया, 25 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन्स के मालिक। हमारे देश में जब भी किसी नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी सेलिब्रिटी को उड़ना होता है तो उसके पास एक ही नंबर होता है, सिंघानिया एविएशन। आसमान इनका है। मीरा जी, प्राइवेट एविएशन और प्राइवेट बैंकिंग परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 2 पावरफुल परिवार बिजनेस पार्टनर से रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। ये क्या कर रही हो मालती? मालती, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गार्ड्स, इस कचरे को बाहर फेंको। लगता है लूजर फ्री का खाना खाने आ गए। मैं तो बस तुम्हें प्रपोज करने आया था। सोचा था। प्रपोज? तुम सीरियसली ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे शादी करने की औकात रखते हो?
ये रिंग लाया था तुम्हारे लिए। बस ज्यादा ना सपने मत देखो। तुम एक नेटवर्क इंजीनियर हो, एक लो लेवल वर्कर। मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा, कुछ सोचो भी मत तुम। गिफ्ट तो मैं भी लेकर आया था तुम्हारे लिए। मालती, तुमने कभी लेवल की बात की नहीं तो मुझे लगा कि क्या लगा? ये जगह उन लोगों के लिए है जिनके पास पावर है। मालती इस देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क की वारिस है। और ध्रुव इस देश की तेज बढ़ती प्राइवेट एविएशन कंपनी का वारिस। बैंक और आसमान दोनों अमीर लोगों से चलते हैं और तुम इस पिक्चर में कहीं फिट नहीं होते। गिफ्ट लाया था मैं तुम्हारे लिए 10 प्राइवेट सैटेलाइट्स तुम्हारे बैंक के लिए, ताकि तुम्हारा नेटवर्क कभी कमजोर ना पड़े और तुम बैंकिंग की दुनिया में राज करो। प्राइवेट सैटेलाइट्स तुम्हारे बैंक के लिए, ताकि तुम्हारा नेटवर्क कभी कमजोर ना पड़े और तुम बैंकिंग की दुनिया में राज करो। तुम्हें पता भी है एक सैटेलाइट की कीमत कितनी होती है? और तुम मुझे 10 गिफ्ट करोगे। 10 सैटेलाइट? जैसे कोई क्लब बोले मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीद रहा हूँ। या जैसे कोई वेटर बोले कि वो 10 प्राइवेट आइलैंड्स गिफ्ट कर रहा है। बेटा, सैटेलाइट देखा है कभी तुमने? एलीट रूम में खड़े होने के लिए सिर्फ सूट पहन लेना काफी नहीं होता है, बैलेंस शीट भी होना चाहिए। तुम जैसे लोग लोन पे जीते हो और बैंक हमारा है, फर्क समझे? मालती और मेरी सगाई होने वाली है। बिजनेस एक्सपेंड होगा, प्राइवेट एयरलाइन एम्पायर बनेगा और तुम जैसे लोग वहाँ झाड़ू लगाएंगे। क्या ये सच है मालती? क्या मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया? तुम जैसे छोटे लोगों में प्रॉब्लम पता है क्या होती है? तुम लोगों को थोड़ी अटेंशन दे दो तो उसको प्यार समझ लेते। पर सच तो ये है शौर्या कि वो एक भीख थी। भीख? भीख तुमने मुझसे ली थी मालती, मेरी वफादारी की। लेकिन आज समझ में आ गया कि तुम्हें पति नहीं मालिक चाहिए था। सुमन, संभाल के बात करो शौर्या। तुम जैसे लोगों को खरीद भी सकती हूँ और फेंक भी सकती हूँ। और अपनी ये नकली डायमंड रिंग लेके निकलो यहाँ से। तुम्हें सिर्फ चमक चाहिए थी ना, हीरा असली था। और अफसोस तुम्हारी ये जो नजर है ना, बहुत सस्ती है। हाउ डेयर यू! अब तुम लोगों को पता चलेगा असली पावर होती क्या है। बेटा, असली पावर वो होती है जो लोन सैंक्शन करती है, जो अगर साइन करे ना तो बिजनेस बनते हैं, और अगर साइन ना करे तो आदमी सड़क पे आ जाता है। मालती फीचर प्लान करती है, इमोशनल फोन नहीं है वो। तुम गलत काउंटर पे आ गए हो बेटा। सिक्योरिटी, इस लड़के को बाहर निकालो। राजीव जी, पिछले 2 सालों में ना 3 चमत्कार हुए आपके बैंक में। सिस्टम रातों रात खड़ा हो गया, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स एकदम फास्ट हो गए, और कस्टमर्स 2 महीने में डबल। ये सब तुम्हें कैसे पता? गूगल कर लिया होगा। गूगल नहीं, मैंने किया था। तुमने किया था? आज तक बिना बताए मदद करता रहा, लेकिन आज से वो मदद बंद। अच्छा, तुमने मदद की, साबित करो। जो खार सकते हो ना, खार लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी बेटी की सगाई के मौके पर हमने एक एंटरटेनमेंट शो भी ऑर्गेनाइज किया है, स्टैंड अप कॉमेडी शो। तालियां, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कॉमेडी खत्म, ट्रेजेडी शुरू। फोन उठाइए। क्या पता आज के बाद आपका फोन कोई भी ना उठाए। हेलो, क्या
हमारे बैंक के सारे एटीएम एक साथ बंद हो गए। बस ये कैसे हो सकता है? 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था, पर हमने एक रात में ठीक कर दिया था। अब भी ठीक हो जाएगा। ना ना ना, आपने नहीं, मैंने किया था। बस करो शौर्य, हर चीज का क्रेडिट तुम लोगे क्या? अरे अगर एटीएम बंद हो जाएंगे तो लोग अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, पूरी जगह पैनिक फैल जाएगा। सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कॉल आया है, पूछ रहे हैं कि सिस्टम क्यों डाउन है। क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रुक गए हैं? अरे ये तो सैबोटेज है। अगर रेमिटेंस रुक गया तो हमारे सारे इंटरनेशनल क्लाइंट भाग जाएंगे। दूसरा मोड याद है? जब फॉरेनर्स की ट्रांजैक्शन एकदम तेज हो गई थी और एनआरआईज आपके बैंक को प्रेफर करने लगे थे, वो मैं ही था। लेकिन आज से वो रास्ता भी बंद। तो ये 2 तो कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। कोइंसिडेंस 2 बार हो सकता है, 3 बार नहीं। 3 बार? राजीव, लोग ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं और रिव्यूज भी डाउन हो रही है। तीसरा मोड याद करवाऊं? 2 महीने में कस्टमर्स डबल हो गए थे, आज एक रात में आधे हो जाएंगे। तुम ये नहीं कर सकते। अरे तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम ये सब कर सको। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस साइड हो गया, अपना हाथ खींच रहा हूँ। That's it. सगाई मुबारक हो मालती, लेकिन हिसाब अभी अधूरा है। पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, आदमी बड़ा तब बनता है जब उसके एक इशारे पर तुम जैसे अमीरजादों की रातों की नींद उड़ जाए, जैसे आज तुम लोगों की उड़ेगी। तुम एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो जिसे मेरी होने वाली बहू ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया में प्लेन वो उड़ाते हैं जिनके पास पैसा होता है, तुम लोग सिर्फ रनवे बनाते हो। विक्रम जी, प्लेन पैसे से नहीं उड़ता, पायलट से उड़ता है। सर, सेफ्टी वायलेशन के साथ मैं फ्लाइट नहीं उड़ाऊंगा। हम लोगों ने वार्निंग दी थी, आज से सिंघानिया एविएशन के साथ कोई पायलट काम नहीं करेगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबके लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। ये होती है असली पावर। सिविल एविएशन सेक्रेटरी महेश बंसल का फोन खुद आया है। अब देखो, तुम सबका फ्लाइंग करियर खत्म करवा दूंगा। बंसल जी, आपको तो पता ही है, कुछ पायलट बगावत कर रहे हैं। इन सबका लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए, अभी के अभी। विक्रम जी, ये कॉल पायलट्स को सस्पेंड करने के लिए नहीं है, ये कॉल आपको इन्फॉर्म करने के लिए। सिंघानिया एविएशन के सारे 25 चार्टर एयरक्राफ्ट तुरंत ग्राउंड किए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे सीरियस सेफ्टी कंप्लेन आई है, और जिसने कंप्लेन की है ना, उसकी बात को इग्नोर करना हमारे बस की बात नहीं है। अब समझ आया आप लोगों को पावर होती क्या है? अब समझ आया आप लोगों को पावर होती क्या है? ये कैसे हो सकता है? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये तुम्हारी सोच से बाहर है, लेकिन आज आप लोग आसमान से जमीन पर आ गए हो। ये लूजर सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड है। मैंने इसे शादी के लिए जो मना कर दिया। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे मालती, क्योंकि आज के बाद तुम और तुम्हारा ये फियांसे सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। अब तुम अमीरजादों को समझ आ गया होगा ना कि इंसान की पहचान उसकी पावर से नहीं होती, उसकी पहुंच से होती है। आप लोग मुझे एक शाम के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते ना? देश तुम्हें अकेला छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता शौर्या। राव साहब, मैं कोई मिसाइल नहीं हूँ। मिसाइल तो दिख जाती है शौर्या, लेकिन तुम्हें देखना नहीं चाहिए। फिर भी लोगों की मदद करता हूँ। तुमने सिर्फ एयरपोर्ट को नहीं बचाया, तुमने नेशनल एविएशन ग्रिड को बचाया है, और ये पीएमओ को भी पता है।
इसलिए तो मुझे लेने गाड़ी भेज दी। हाँ हाँ, शौर्य मेरे साथ ही है। शौर्य पीएम। सर। शौर्य, अच्छा काम किया आपने। टेररिस्ट सेटल अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सर फिलहाल तो ये आतंकवादियों की रिहर्सल थी, असली खेल तो अभी बाकी है। बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, मैं अर्जेंट एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाता हूँ। बताओ तुम्हें कौन चाहिए? सर हमें सिक्योरिटी फिर से रीडिजाइन करनी होगी और ये जंग जमीन पर नहीं आसमान में लड़ी जाए। इसलिए तुम प्रोजेक्ट लीडर हो, प्रपोजल तैयार करो। सर। शौर्य सच कहूं तो मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। इस उम्र में लोग पार्टी प्लान करते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, और तुम सैटेलाइट हाईजैक, साइबर अटैक और नेशनल ग्रिड बचाने में लगे हो। इसीलिए तुम्हारा नाम फाइलों में रहता है, न्यूज में नहीं। राव साहब, कभी कभी इंसान को ना एक नॉर्मल इंसान की तरह थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है बस। गाड़ी रोकिए। यहाँ राव साहब, मैंने अपनी कंट्री को टेररिस्ट अटैक से तो बचा लिया, लेकिन मेरी खुद की गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा, पर तुमने बदला तो ले लिया ना, हिसाब बराबर। राव साहब, अपने आदमी से कहिएगा मुझे सिक्योरिटी कवर की जरूरत नहीं है। ये मेरे पे लेवल से ऊपर की बात है। बट शौर्य, आई एम श्योर यू डिजर्व अ बेटर गर्ल देन मालती। गुड बाय राव साहब। टेक केयर शौर्य। मुझसे शादी करना इतना इजी नहीं है। मेरे साथ रहने के लिए थोड़ा पागल तो होना ही पड़ेगा। अब तुम अमीरजादों को समझ आ गया होगा ना कि इंसान की पहचान उसकी पावर से नहीं होती, उसकी पहुंच से होती है। लगता है अब वो सिंगल हो गया। दादी, घमंडी और एटीट्यूड वाला है ये। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। दादी, अब किसकी साइड है? मैं जिंदगी के साइड में हूँ, और जिंदगी मैंने तुमसे ज्यादा देखी है बेटा। पिताजी के बाद इस घर में तेरा कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और मेरे बाद क्या? दादी, that's not fair. I mean, आप मुझे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी नहीं करवा सकती। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ मैं। तुम नहीं देख रही हो जो मैं देख सकती हूँ। आप क्या देख सकती हैं? अरे बेटा, ये दुनिया ना सीधे साधे इंसानों के लिए नहीं है, और तुम्हारे आसपास घर में सब भेड़िए घूम रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तुम्हें पति नहीं चाहिए, तुम्हें ढाल चाहिए। पूरा देश तमाशा देख रहा था, तुमने रावत ग्लोबल का नाम मिट्टी में मिला दिया। तमाशा नहीं, अटैक था जो मैंने सॉल्व किया। सॉल्व किया? तुमने ना कंपनी को सर्कस बना दिया है। और अदिति, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? बिजनेस ईगो से नहीं चलते। मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं झुकती नहीं हूँ। बस जो लोग बिजनेस में झुकना सीख जाते हैं वो बिजनेस नहीं समझौते करते हैं। इनफ, अब फैसला मैं लूंगा। तुम्हारी शादी होगी और जल्द होगी। एक्सक्यूज मी? और तुम्हारी शादी करण ओबरॉय से होगी। मैंने फैसला ले लिया है। ओबरॉय फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने से रावत ग्लोबल और पावरफुल हो जाएगा। तुम लकी हो अदिति। ओबरॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, परफेक्ट मैच है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ये रोज रोज के झगड़े खत्म होंगे। स्टेबल? ये कहो ना कि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मुझे किसी और के घर भेज के रावत ग्लोबल को अपने कब्जे में कर लोगे। कब्जा नहीं, जिम्मेदारी है। रावत ग्लोबल कोई पर्सनल प्लेग्राउंड नहीं है, ये एक फैमिली एसेट है और फैमिली तय करेगी। वैसे भी सीईओ की पोजीशन किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिलनी चाहिए। और तुम सीईओ बनोगी।
मैं डिजर्व करती हूँ। रजत, ये फैसला लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? फैमिली का फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूँ। क्या फ्यूचर? अदिति, तुम्हारे माँ जैसा एंड अगर नहीं चाहिए तो तुम्हें किसी पावरफुल इंसान के साथ शादी करनी होगी। पर दादी मुझे शादी ही नहीं करनी है। ये बहस नहीं है, ये फैसला है। या तो करण ओबरॉय से शादी करो, वरना रावत ग्लोबल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खत्म है। अदिति, तुम समझ नहीं पा रही हो, ये लोग शादी के नाम से तुम्हें कंपनी से दूर करना चाहते हैं। तो दादी आप क्या चाहते हो कि मैं किसी भी अनजान आदमी से शादी कर लूं? मैं कहाँ कह रही हूँ किसी अनजान लड़के से शादी कर लो, तो एक बार उस लड़के से मिल तो ले। क्या नाम था उसका? शौर्य। शौर्य। एक बार उसे मिल ले। ठीक है दादी, बस एक बार। हाँ, उसके बाद ये टॉपिक बंद। और आपको तो मेरा जवाब ऑलरेडी पता है। देखते हैं। अच्छा, तो तुम ही वो आदमी हो जो पार्टीज में घुस के थप्पड़ मारते हो। और आप वही औरत है ना जो एयरपोर्ट्स बंद करवा देती है? सर मैम, ऑर्डर। हाँ, सबसे महंगी डिश, और पेमेंट मैं करूंगी। वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है आदमियों से खर्च करवाने की। मेरे लिए भी सेम ही ले रही। और आदमी होने का मतलब ये नहीं कि वो बिल पे करे। तो क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि अगर कोई खुद से बिल पे करना चाहे तो उसे रोका ना जाए। इतना कॉन्फिडेंस, वाह। तुम इतने स्मार्ट हो या तुम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो? मुझे ना शादी नहीं करनी है। मुझे भी नहीं करनी। तो फिर आई क्यों? दादी के लिए। बेचारी को हर्ट नहीं करना चाहता था तो आ गया। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम ना मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हारी नजर है मुझ पे, तुम्हारा मन है मुझसे शादी करने का। एक्सक्यूज मी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का हर आदमी तुमसे शादी करना चाहता है? इतनी कोई खास नहीं है तुम। अच्छा, तो तुम खास हो? हाँ, सुनो, पार्टी में आके थप्पड़ क्या मार दिया, अपने आप को शेर समझने लगे हो। शेर समझने के लिए थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं होती। जब शेर कमरे में घुसता है ना तो सारी आवाजें खुद बंद हो जाती हैं। तुम्हें पता है, यहाँ पे जो लोग हैं ना, तुम्हारे जैसे लोग को उठा के बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, वेल ट्राई करके देख लो। सुनो, मैं ना तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हम रुकोगे थोड़ी। क्या बात है, रावत ग्लोबल की इकलौती वारिस के स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए? कौन है तू? वैसे अदिति रावत की टेबल पे बस दो तरह के लोग बैठते हैं, एक जो बहुत पावरफुल होता है और दूसरे बिल्कुल बेवकूफ, है ना? सही कहा। दो पावरफुल लोग यहाँ बात कर रहे हैं पर एक बेवकूफ आकर खुद ही चेयर खींचकर हमारे टेबल पर बैठ गया। अदिति रावत कौन है ये? तुम्हारा असिस्टेंट, ड्राइवर या फिर बॉडीगार्ड? करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ डिनर बेबी। और तू बहुत तेज जबान चलती है यार तेरी। जबान चलाने से पहले इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। औकात की बात बाद में कर लेना, पहले किसी के टेबल पर आकर बैठने की तमीज तो सीख लो। हाँ, तुम ना एक इडियट हो और हर इडियट को ये लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, पता है? जैसे कि तुम्हें लग रहा है। एक्सपीरियंस काफी होगा ना? करण, मेरी टेबल पे आवाज उन लोग की चलती है जो अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो। ओह, इंटरेस्टिंग। अदिति किसी अनजान के लिए इतना अग्रेसिव हो रही है। बड़ी अजीब बात है ना, जितनी छोटी औकात होती है आवाज उतनी ही ऊंची हो जाती है लोगों की। अदिति, तुम्हारी और मेरी शादी हो रही और मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा तुम्हारे साथ दिखे। फ्री में राय देने की आदत है तो मेरी एक एडवाइस सुन लो। अदिति कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसकी रजिस्ट्री समझकर तुम उसे क्लेम करने आ जाओ। करण, जस्ट लीव। अपने आप को एम्बैरस मत करो, जाओ यहाँ से। लीव? मुझे माफ कर दो अदिति, आई एम सॉरी। मैं तो भूल गया था कि अदिति रावत को बचाने के लिए एक हीरो लगता है। मुझे क्या लगता है अदिति रावत को किस तरह के लड़के पसंद है?
अदिति रावत को किस तरह के लड़के पसंद है? जो उसे लड़े, उसे कंट्रोल करे, इग्नोर करे, अपनी मुट्ठी में दबा के रखने की कोशिश करे, बिल्कुल तेरी तरह। तुझे लगता है ये डिनर है? ये अदिति रावत का गेम है। ये तुझे चूज करेगी, टेस्ट करेगी, उसके बाद छोड़ देगी। और सबसे फनी बात पता है क्या है? तुझे ये गेम पसंद भी आ रहा है। तुम्हें कोई हीरो नहीं चाहिए, तुम्हें एक कॉम्पिटिटर चाहिए। एंड आई गेस मिल भी गया। बेस्ट ऑफ लक। तुझे जरूरत पड़ेगी। करण, तुम अदिति की नहीं, अपनी बात कर रहे हो। हीरो, गेम, पावर, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अदिति यहाँ सिर्फ डिनर करने आई है, तमाशा तुम बना रहे हो। डिनर ओवर, चलो स्माइल करो। स्माइल, बढ़िया, खुश लगने चाहिए तुम। दादी को प्रूफ देना ना कि हमने साथ में डिनर डेट किया और तुम बहुत खुश थे। और करण, हाँ, वो सिंगापुर वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बता दो, उसे क्यों छोड़ रहे हो? वैसे भी दुनिया क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनर खत्म, मेरे पास इस बकवास से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं तो जा रही हूँ। थैंक यू फॉर द सेल्फी। एंजॉय गाइस। और लोग कहते हैं औरतें सिंपल होती हैं। 5 मिनट पहले डिनर था, अब सेल्फी के साथ एविडेंस हो गया। अदिति रावत के साथ डिनर नहीं, जंग होती है मेरे दोस्त। आई लाइक। मी टू। तो फिर भाइयों जल्दी डिसाइड कर लो, वरना वो किसी तीसरे के साथ भाग जाएगी। समझते क्या है अपने आप को? वाह वाह अदिति रावत, तो कितनी लकी है। वहाँ रेस्टोरेंट में एक लड़का तुझे एनालाइज कर रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है कि वो तुम्हें डिजर्व करता है, जैसे कि तुम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो। वाह, अब आप लोग को क्या चाहिए? करण का फोन आया था, तो कह रहा था तुम किसी अनजान लो क्लास लड़के के साथ डिनर कर रही थी। अदिति, तुम रावत फैमिली की वारिस हो। किसी भी रैंडम लड़के के साथ रेस्टोरेंट में जाके तमाशा करोगी तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। और ये लड़का है कौन? अरे बैकग्राउंड क्या है इसका? कितना पैसा है इसके पास? और क्या है इसका स्टेटस? और उससे भी ज्यादा जरूरी ये पता करना है कि वो रावत फैमिली के लायक है भी या नहीं। ऑनेस्टली दीदी, मुझे तो क्यूरियोसिटी हो रही थी, कौन था वो आदमी? ड्राइवर या आपका नया बॉडीगार्ड? रिया, एक और शब्द नहीं। रिलैक्स दीदी, मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आपका टेस्ट इतना गिर कैसे गया। अमेजिंग। वहाँ रेस्टोरेंट में एक लड़का मुझे क्लेम कर रहा है और घर आते ही आप लोग उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा कर बैठे हैं। कोई भी मुझसे नहीं पूछ रहा कि मुझे क्या चाहिए। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए? इससे ज्यादा ये जरूरी है कि रावत फैमिली क्या अफोर्ड कर सकती है। इसीलिए ये डिसाइड हो गया है कि तुम्हारी शादी करण ओबरॉय के साथ ही होगी। आप लोगों के लिए ना शादी टेंडर का प्रोसेस है, लोएस्ट बिड हाईएस्ट प्रॉफिट, है ना? बस, तुम्हारी जबान दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। करण ओबरॉय जैसे लोग रिश्ते मांगते नहीं, ऑफर देते हैं। मुझे खरीदने का ऑफर? इनफ, तुम्हारी शादी करण ओबरॉय से ही होगी और ये फाइनल है। बहुत हो गया, सब शांत हो जाइए। इसके लिए मेरे पास एक समाधान है। अब आदिति का स्वयंवर होगा। What? रजत, तुम्हें तो पता है हमारे घराने में पुराने जमाने से एक रिवाज चला आया है। जब घर में रिश्तों में दरार आती है, झगड़ा होता है, तो लड़की अपने दूल्हे का चुनाव खुद करती है। माँ, आप ये क्या कहना चाह रही है? स्वयंवर होगा, वो पुराने जमाने वाला फूलों का स्वयंवर नहीं, ये रावत परिवार का स्वयंवर होगा। पूरे देश के नौजवान, कैपेबल बिजनेस टाइकून्स, उनके लड़के, सबको इनवाइट किया जाएगा। जो लड़के आदिति के साथ शादी करना चाहते हैं, वो सिर्फ नाम और पैसा लेकर नहीं आएंगे। उसे साबित करना होगा कि वो आदिति रावत के साथ खड़ा हो सकता है। कैसे? पावर से, हिम्मत से, पहुंच से। हर उस लड़के को
अपनी ताकत दिखानी होगी। कोई अपना बिजनेस एम्पायर लेके आएगा, कोई पॉलिटिकल नेटवर्क, कोई पैसा, तो कोई मेरे आदिति के लिए प्यार और हिम्मत। जो सबसे दमदार निकलेगा, जो आदिति के सामने कभी नहीं झुकेगा, आदिति उसे अपना वर चुनेगी। और उस दिन रावत मैंशन में सिर्फ शादी का फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के लड़कों की असली औकात सामने आएगी। और उस दिन तुम अपना दूल्हा खुद चुनोगी। ठीक है, तमाशा ही करना है तो बड़ा करते हैं। पूरा देश देखेगा कि रावत ग्लोबल के वारिस के स्वयंवर में कौन कौन आता है। माँ, आप जानते भी हैं आप क्या कह रही हैं? ये कोई रियलिटी टीवी शो नहीं है, ये रावत फैमिली की इज्जत का सवाल है। कविता, इज्जत तब खत्म होती है जब अपने बच्ची को बेचा जाता है। जब अपनी बच्ची खुद दूल्हा चुनती है, तब इज्जत बढ़ती है। अमेजिंग। मतलब अब पूरे देश से लड़के आएंगे और अदिति रावत उन्हें जज करेगी जैसे कहीं की क्वीन हो। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है दादी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अदिति को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो। जैसे घर में सिर्फ एक ही वारिस है और मैं तो कुछ हुई नहीं जैसे। वारिस होना काफी नहीं होता, कुर्सी उसे मिलती है जो उसके लायक होता है। देखते हैं कितने दिन तुम्हारा एटीट्यूड टिकता है जब देश के पावरफुल लोग सामने खड़े होंगे। और देखते हैं कि कौन तुम्हें पसंद करता है और तुम किसको चुनती हो। ये स्वयंवर नहीं, ऑक्शन है। आज रावत ग्लोबल ने ऐसा ऐलान किया है जिससे पूरी बिजनेस इंडस्ट्री हिल गई है। रावत ग्लोबल की वारिस अदिति रावत का स्वयंवर होने जा रहा है। मतलब क्या बिलियनियर्स कॉम्पीट करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। तो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये पावर टेस्ट है। हर उस आदमी को जो आदिति रावत से शादी करना चाहता है, उसे 3 चीजें साबित करनी होगी: पावर, पहुंच और हिम्मत। तो पावर कैसे नापा जाएगा? पावर की परख शब्दों से नहीं होती, फैसलों से होती है। पहुंच का टेस्ट क्या होता है? जो आदमी दुनिया को हिला नहीं सकता, वो रावत ग्लोबल संभाल नहीं सकता। और हिम्मत का क्या मतलब है? जब सब कुछ बिखर रहा है तो कौन उसे संभालता है? मतलब बिलियनियर्स आपस में टकराएंगे? जो आदमी अपनी ताकत दिखा नहीं सकता, वो आदिति रावत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मतलब कंटेस्टेंट्स को रियल चैलेंजेस दिए जाएंगे? बिल्कुल, और उसमें जो फेल होगा सीधा बाहर। और फाइनल राउंड? क्या फाइनल राउंड में बीडिंग होगी? ये ऑक्शन नहीं, स्वयंवर है। और जो आदमी मुझे इम्प्रेस करेगा, मैं उसी को चूज करूंगी। तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है। किसमें? उस स्वयंवर में। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? लड़की कम से कम ऑनेस्ट तो है, सीधा बोल रही है इम्प्रेस करो, है ना? तो ना राव साहब, आजकल लोग शादियां नहीं करते, टेंडर निकालते हैं। तो तुम अप्लाई कर रहे हो? वैसे राव साहब, आपकी तो शादी हो चुकी है, तो टिप्स दीजिए ना, ये अदिति रावत को कैसे इम्प्रेस किया जाए? इम्प्रेस मत करो, उसे चैलेंज करो। राव साहब, चैलेंज किया तो जीतना पड़ेगा ना, और हम दोनों को हारने की बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे तुम दोनों की शादी का फ्यूचर अभी से दिखाई दे रहा है। बड़ा खुशहाल जिंदगी होगी, रोज पटाखे फूटेंगे। आज रावत परिवार एक सबसे बड़ा फैसला ले रहा है। ये सिर्फ शादी का रिश्ता नहीं है, एक जिम्मेदारी का फैसला है। तो रावत स्वयंवर शुरू होता है। रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह एशिया के 15 बड़े पोर्ट्स पर इसका कंट्रोल है। 300 से ज्यादा कार्गो शिप्स रोज समुद्र में चलती है। कहते हैं समुद्र में रहकर रुद्र प्रताप सिंह से
बेयर नहीं करना चाहिए। 40 करोड़ का हार आपके लिए नायाब है। रावत ग्लोबल शहर चलाते हैं और मैं रास्ता बनाता हूँ। आप जो कहेंगे आपके लिए ला करके रख दूंगा। हार तो बहुत खूबसूरत है, पर मुझे हार नहीं, हम सफर चाहिए। विक्रम देसाई, इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर। दुबई में 3 स्काईलाइन प्रोजेक्ट्स, मुंबई में 6 वाटरफ्रंट टाउनशिप, सिंगापुर में एशिया का सबसे महंगा रेसिडेंशियल टावर। कहते हैं जहां विक्रम देसाई उंगली रखते हैं वहां नया स्काईलाइन खड़ा हो जाता है। यह मूर्ति बनारस की है, जो 200 साल पहले एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बनाई थी। अगर आप चाहोगे तो ये मूर्ति रावत ग्लोबल के नाम भी हो सकती है। लोग महंगे महंगे तोहफे गिफ्ट करते हैं और मैं 200 साल पुरानी मूर्ति, जो कि बहुत कीमती है। मूर्ति बहुत सुंदर, पर मुझे महंगी चीजें नहीं, सच्चा इंसान चाहिए। इस लड़की को शादी कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी घर छोड़े उतना अच्छा है। और करेगी भी किससे? हर लड़के का तो इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, जैसे कोई सीईओ हायर कर रही है। ऑनेस्टली मुझे तो डाउट हो रहा है कि दीदी को कोई लड़का झेल भी पाएगा या नहीं। ये शादी नहीं, सर्वाइवल टेस्ट होगा। और इसीलिए तो स्वयंवर तय किया है, जो आदमी आदिति रावत को संभालेगा वही रावत एम्पायर भी संभालेगा। और जो डर गया उसकी जगह वैसे यहाँ है ही नहीं। करण ओबरॉय। आ गया मेरा शेर, करण ओबरॉय। करण ओबरॉय इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो लाइंस, पिछले 10 सालों में 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। कहते हैं करण ओबरॉय डील नहीं करता, कब्जा करता है। 3 नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स, रनवे एक्सपेक्शन, कार्गो हब, प्रोजेक्ट वैल्यू 8,000 करोड़। और ये अग्रीमेंट तुम्हारे नाम। 8,000 करोड़? इसे कहते हैं परफेक्ट मैच। लोग फूल लाते हैं और मैं फ्यूचर लाया हूँ। लोग तो सिर्फ गिफ्ट देते हैं और ये सिर्फ ट्रेलर है दीदी। एयरपोर्ट्स इम्प्रेसिव, पर एक प्रॉब्लम है कि रनवे पे क्या रुकेगा वो मैं डिसाइड करती हूँ। अच्छा, वो ये स्वयंवर हो रहा है क्योंकि इससे सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ, पता है? जीत से पहले अपने आप को विनर समझ लिया। ये तो वो बात हो गई कि हम बारात लेकर निकल गए पर दुल्हन का पता ही नहीं। सुना है तुम्हें बहुत सारे प्रपोजल आए हैं। और वो कौन है? शौर्य। उसने क्या दिया तुम्हें? कॉफी, फूल या फिर सड़क छाप? ईमानदारी है ना? खैर छोड़ो। सबने कुछ न कुछ भेजा, हीरे, जमीन, जहाज, पर शौर्य ने कुछ नहीं भेजा। क्या मैंने गलत सोचा था शौर्य और आदिति के बारे में? ये कौन है? नया कंटेस्टेंट स्वयंवर में हिस्सा लेने आया है क्या? इम्पॉसिबल। ये तो महेश बंसल है, सिविल एविएशन सेक्रेटरी। ये आदमी डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट बनेगा, कौन सी एयरलाइंस उड़ेगी और किस फ्लाइट को उड़ाने की इजाजत मिलेगी। मिस अदिति रावत, ये आपके लिए। रावत ग्लोबल के लिए 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अप्रूवल अभी अभी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत है 18,000 करोड़ रुपीस। देखा, मैं बोलता कम हूँ पर काम ज्यादा करता हूँ। 18,000 का प्रोजेक्ट, ये होता है असली पावर। मैंने पहले ही कहा था, करण ओबरॉय ही अदिति के लायक है। दीदी बस एटीट्यूड कम कर लो, बाकी तो आपकी लाइफ सेट है। एक मिनट, ये प्रोजेक्ट अप्रूव तो हुआ है लेकिन मिस्टर करण ओबेरॉय की वजह से नहीं। फिर किसकी वजह से? अरे ये फाइल आज सुबह ही सबमिट हुई थी और आज ही अप्रूव भी हो गई। व्हाट?
क्योंकि इस फाइल के पीछे एक कंपनी पुश कर रही है, उसका नाम है आसमान नेटवर्क अथॉरिटी। आसमान नेटवर्क? ये कौन सी कंपनी है जिसने मुझे एक बार में हरा दिया? पर ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे है? कौन है इसका सीईओ? पहले तो कभी नाम नहीं सुना। कौन है ये? अरे सब लोग उसको नहीं जानते, लेकिन उसकी कंपनी आसमान नेटवर्क अथॉरिटी हवाई उड़ान के बड़े सिग्नल, बैंक के लेन देन और देश के बड़े प्रोजेक्ट सभी के रास्ते इसी कंपनी से गुजरते हैं। समझ गई, उसे भी बुलाइए ना। अभी तक स्वयंवर खत्म नहीं हुआ है। यहाँ तो हम सब लोग समझ रहे थे कि यहाँ सिर्फ 3 कॉन्टेस्टेंट्स है, पर लगता है और एक कॉन्टेस्टेंट यहाँ पर है और वो बहुत दिलचस्प है। कौन है ये अनजान आदमी? क्या मैं उससे कभी पहले मिली हूँ? अब मुझे पक्का यकीन है शौर्य स्वयंवर में जरूर आएगा। 3 कॉन्टेस्टेंट्स और 3 इम्तिहान। रुद्र का टेस्ट है पावर, विक्रम का टेस्ट है हिम्मत और करण का टेस्ट है पहुंच। हर एनवेलप में एक नाम है। इस टेस्ट के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स मिलेंगे। कैप्टन इब्राहिम, पिछले साल इसने मेरे 2 कार्गो शिप हाईजैक कर लिए और सोचा कि रुद्र प्रताप सिंह को समुद्र में चुनौती देगा, लेकिन समुद्र का रूल अलग है। जो इस पे कंट्रोल करता है वही जीत सकता है। आप लोग देखिएगा। कैप्टन इब्राहिम, तुम्हारे पास 15 सेकेंड है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने के लिए। मेरी जहाज छोड़ दो, नहीं तो दुश्मन पायलट्स तुम्हारे गांव में जाकर के तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दें। 15 सेकेंड। कुछ नहीं कर सकते। 12 सेकेंड। रुको, मैं पता करता हूँ। रुद्र साहब माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ। समुद्र का एक ही रूल है, जो डरा सकता है वही जीतता है। डर फैलाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर खुद के हाथ गंदे ना हो तो वो असली जीत नहीं होती। दूसरा टेस्ट हिम्मत का। तीस सेकंड में अपने एम्पायर का सबसे बड़ा रिस्क लो। डिसाइड, गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एक डील है। अगर आप ये डील साइन करते हैं तो आप अपना कोस्टल प्रोजेक्ट पब्लिक हाउसिंग के नाम कर दिया जाएगा। सिर्फ साइन करना है। अगर मैं साइन करूंगा तो मैं क्या खो दूंगा? अपना सबसे बड़ा कोस्टल प्रोजेक्ट और 6000 करोड़ की तुम्हारी जमीन, और साथ ही उसके ऊपर बनने वाला पूरा का पूरा टाउनशिप। मिस्टर देसाई, हिम्मत की भी कीमत होती है, और शायद आपके लिए वो कीमत बहुत महंगी थी। ये हिम्मत नहीं, बेवकूफी यार। मैं अपना पूरा एम्पायर दांव पे नहीं लगा सकता। दौलत बचाने के लिए हिम्मत छोड़ दी तो फिर आप इस स्वयंवर से एलिमिनेटेड हो। यू कैन गो। लगता है दौलत बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन दौलत को दांव पे लगाने वाला कोई नहीं। इसलिए अदिति, तुम सिर्फ मेरी हो। तीस सेकेंड्स में पूरे शहर की बिजली 5 मिनट के लिए बंद करो। इजी। मैंने पहले ही कहा था, करण ओबरॉय ही अदिति के लायक है। दीदी को समझना चाहिए, ऐसा आदमी रोज रोज नहीं मिलता।
हेलो अरविंद जी, मैं करण ओबरॉय बोल रहा हूँ। आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्ट्रैक्ट अटका हुआ था, जिसकी वैल्यू 3000 करोड़ है, वो कल सुबह अप्रूव हो जाएगा। बस मुझे 5 मिनट चाहिए। पूरे शहर की बिजली बंद करो अभी। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, देखा, कनेक्शन इसको कहते हैं। रीच का मतलब होता है शहर के स्विच तक पहुंचना। टेस्ट सबसे कम वक्त में मैंने खत्म किया है, तो विनर मैं हुआ। शौर्य, अगर तुम अब नहीं आई तो देर हो जाएगी। जब मैं किसी आदमी को चुन लेता हूँ ना, तो वो बेस्ट होता है। आपने स्वयंवर करवाया, हो गया ना? अब खत्म करो ये नाटक। मैंने तो पहले ही कहा था, अदिति को करण से ही शादी करनी चाहिए। दीदी प्लीज अब ड्रामा बंद करो और चुपचाप शादी कर लो। रावत ग्लोबल मैं संभाल लूंगी। अदिति, किस्मत के आगे किसी की जीत नहीं होती। मैं तुम्हारी किस्मत में लिखा हूँ, मैं ही तुम्हारा होने वाला पति हूँ। अब शादी की रस्म खत्म करते हैं। अब टाइम वेस्ट में कुछ नहीं रखा। लाइट 5 मिनट के लिए बंद होनी चाहिए। अभी भी 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट? 1 मिनट में क्या हो जाएगा अदिति? बस आधा मिनट और। 30 सेकेंड। ये किसने किया? मैंने। क्या हुआ करण? कितनी सी रीच थी तुम्हारी? 5 मिनट भी नहीं संभाल पाए? गेम खत्म होने से पहले अपनी जीत अनाउंस करना बच्चों का काम होता है। मुझे पता था तुम मुझे मिस कर रही हो, इसलिए मैं आ गया। तुम्हें खुद को इम्पोर्टेंट समझने की बीमारी है क्या? ये दोनों जब लड़ते हैं तभी सबसे ज्यादा सच बोलते हैं। प्रूव इट, प्रूव इट। अगर तूने ये लाइट वापस लाई, प्रूव इट नाउ। करण, सारा शहर रोशन हो चुका है, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। ओबरॉय इंफ्रा बंद हो चुका है, तुम्हारे सारे टर्मिनल्स, पोर्ट्स सब बंद हो चुका है। हाँ, वैसे अगर 10 मिनट तक और अंधेरा रहा ना, तो ज्यादा नहीं तुम्हें 500 करोड़ तक का नुकसान हो जाएगा। बकवास बंद करो तुम अपनी। ये तो सच बोल रहे हैं, सब जगह की लाइट है, बस ओबरॉय एम्पायर को छोड़ के। लगता है किसी ने करण को उसकी ही चाल में फंसा दिया। तो करण, अब अपनी रीच दिखाओ ना। अपनी खुद की इमारतों में रोशनी वापस ला सकते हो या नहीं? अरविंद, 5 मिनट से पहले लाइट किसने ऑन की? और ओबरॉय इंफ्रा में लाइट क्यों नहीं है? सर, ऊपर से ऑर्डर आया था। ऑर्डर छोड़ो, मेरी सारी कंपनीज की लाइट वापस ऑन करो। तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम्हारे 8000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है। सर, अब उसकी जरूरत नहीं है, हमें 5000 करोड़ का ग्रांट मिल गया है। ये शौर्य चौधरी कौन है? अगर अदिति ने इससे शादी कर ली तो रावत ग्लोबल पे हमारा कंट्रोल खत्म। अदिति, शादी करें?
ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और तुझे देख लूंगा मैं। अदिति, सोच समझ के फैसला करो। पर ये आदमी है कौन? एक बात बताओ, तुम जीतने आए हो या सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जीतने के लिए खेलना पड़ता है और शादी करने के लिए फैसला लेना पड़ता है, और मैंने ये फैसला ले लिया। शौर्य, मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ, सोच लो, गेम टफ हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, बाद में दोनों मिलकर सबको परेशान करेंगे। एक सवाल पूछूं? अभी से? हाँ, इम्पोर्टेंट है। तुम खराटे तो नहीं लेते? मुझे कैसे पता होगा? कभी किसी ने तो बताया होगा। वो क्या है ना, मैं यूजुअली लोगों को सोने नहीं देता। अच्छा, तो आज रात पता चल ही जाएगा। दोनों की अभी तो शादी भी नहीं हुई और हनीमून का प्लान भी बन गया। Good morning. Come, let's have some breakfast. Yeah, milk, toast. मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। मतलब नहीं करती। मैंने तुमसे शादी ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं की है। परफेक्ट। मैंने भी शादी ब्रेकफास्ट करवाने के लिए नहीं की है। तो क्या है ये सब? सिंपल, मुझे भूख लग रही थी और तुम बोनस में मिल गई। वेरी फनी। वैसे तुम्हारा ये घर अजीब सा है। अजीब क्यों? यहाँ कोई ट्रॉफी नहीं है। वैसे कल ही एक ट्रॉफी आई है, सोच रहा हूँ कहाँ रखूं। एनी आइडिया? केयरफुल, क्योंकि मैं ना शेल्फ में नहीं रहती। गुड। वैसे भी शेल्फ पे रहने वाले ना थोड़े बोरिंग किस्म के होते हैं। वैसे हैरत हो रही है मुझे, यहाँ ना बहुत खामोशी है। अब जैसा शांत मेरा स्वभाव वैसा मेरा घर। शांत तुम। वैसे एक बात बताओ, कल तुमने पूरे शहर की बिजली कैसे कंट्रोल की? तुम हो कौन? वैसे एक सच है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो मुझे भी पता है, जो पूछ रहे हो वो बताओ। देखो, वो तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ राव साहब। शौर्य, मुझे पता है कि कल ही तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन राव सर, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आप कॉल नहीं करते। हाँ, एक्चुअली ई वेब से एक टिप मिली है, किसी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी। मैं जानता हूँ मुझे कौन मारना चाहता है। एक काम करते हैं, उन्हें एक मौका देते हैं कोशिश करने का। शौर्य, वक्त आ गया है कि अब तुम अपनी जिंदगी का ये चैप्टर खत्म करो। हाँ, एक प्लान है मेरे पास, हम मिलते हैं। ओके। तो एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ, तो मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे अपने घर जाना है सामान लेने। अच्छा है, तुम सस्पिशियस टाइप नहीं लगती। हमारी शादी हुई है, हम मैरिड नहीं है, हमारे बीच कोई बंधन नहीं। बंधन ऑलरेडी बन चुका है, अदिति रावत चौधरी। तो मैंने मिस्ट्री मैन से शादी की है।
लोकतांत्रिक भारत में राजा और रियासतें सिर्फ हिस्ट्री की किताब में मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बदलते जमाने के बाद भी टिके हुए हैं, क्योंकि उनके पास है सबसे बड़ी ताकत, सोना, जमीन और सबसे जरूरी बात, वफादार लोग। महारानी जी, हमसे क्या गलती हो गई? कल रात मेरे लॉकर से 20 करोड़ रुपए गायब हो गए। महारानी जी, ये कुछ गलतफहमी हुई है। ये रखो 100 करोड़ मेरी तरफ से गिफ्ट। 20 करोड़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो मेरी रेपुटेशन से। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि किसी ने हिम्मत की मेरे घर से चोरी करने की। मुझसे कभी झूठ मत बोलना, मुझे कभी चीट मत करना और मुझे चैलेंज करने की कभी कोशिश मत करना। मीटिंग डिसमिस्ड। बाय द वे मॉम, आपको कैसे पता लगा कि पैसे मिस्टर वर्मा ने चोरी किए थे? दिलशर बेटा, मेरे लिए सिर्फ एक ही नियम है, जो डरता है वो मरता है। सही कहा मॉम, इससे पहले कि आपका दुश्मन आप पे वार कर दे, आप उसे खत्म कर दो। सही है। महारानी जी, आप यकीन नहीं करेगी क्या हो गया है। जरूरी है तो ही बोलो। What the hell? मॉम, ये तो शौर्य जिंदा है। मॉम, ये तो शौर्य चौधरी, हमें लगा ये मर चुका है। मॉम लिसन मॉम, अगर ये जिंदा है ना तो वापस आ जाएगा और हमारी गद्दी हमसे छीन लेगा। हमसे 17 साल पहले ये घर छोड़कर चला गया था। अब अगर ये जिंदा है और अगर ये वापस आता है तो सिर्फ एक चीज के लिए, ताज। लिसन मॉम, इसका एक ही रास्ता है, हमें इसे जान से मार देना चाहिए। राजा को जान से नहीं मारते, राजा को गिराया जाता है। लेकिन कैसे? सौतेला ही सही, लेकिन शौर्य मेरा बेटा है, उसने शादी की है, उसके लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन तो बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाराती हमारे होंगे। एब्सोल्युटली मॉम। शौर्य अब तो कैसे बचेगा? गई तू कैसी है? हाँ हाँ बताओ। आ गई अपने नए घर से सीधे मायके है। रजत, शायद पति ने इसे वापस भेज दिया। वैसे कहाँ है जीजा जी? पति ने पहले ही दिन अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। कैसा पति चूज किया है तुमने दीदी? रिया, अदिति, ये शादी नहीं, ये एक तमाशा है। वो भी महंगा वाला तमाशा। एक अननोन आदमी आता है, ड्रामा करता है और अदिति उससे शादी कर लेती है। शौर्य चौधरी, न नाम, न बिजनेस, न फैमिली, सिर्फ एटीट्यूड। अभी भी वक्त है, डिवोर्स ले लो। करण रेडी है। शौर्य मेरे पति हैं। पति? अरे बेटा, पति वो होता है जिसका घर होता है, जिसका नाम होता है, जिसका वजूद होता है। और अदिति, जिस आदमी से तुमने शादी करी है ना, उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं। तो अपना सामान उठाओ और इस घर से चली जाओ और कभी वापस लौट कर मत आना। क्योंकि रावत फैमिली कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई गलती से शादी कर ले और फिर वापस आ जाए रो करके। तुमने जिस आदमी को चूज किया है ना, 2 दिन उसके साथ रह कर देखो, फिर अपने आप समझ आ जाएगा कि शौर्य पति है या प्रॉब्लम।
महारानी अदिति जी, चौधरी राजघराने की तरफ से आपका स्वागत है। महारानी अदिति जी, चौधरी राजघराने की तरफ से आपका स्वागत है। महारानी? युवराज शौर्य चौधरी से विवाह करने पर कृपया चौधरी राज्य का आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। युवराज शौर्य चौधरी? ये अदिति की शादी क्या रॉयल फैमिली में हुई है? महारानी सुभद्रा चौधरी ने मुझे खास तौर पर भेजा है आपको और शौर्य चौधरी को निमंत्रण देने के लिए। कौन सुभद्रा? ये क्या मजाक है? चौधरी राजघराना मजाक नहीं करता। महारानी सुभद्रा चौधरी अपने बहू और बेटे का स्वागत करना चाहती हैं। मिस्टर प्रताप, महारानी सुभद्रा चौधरी के इनविटेशन के लिए थैंक यू, और उनसे जाके कहिए कि हम इस रिसेप्शन में नहीं आने वाले। अगर शौर्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाना चाहती। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी और का फैसला मेरी लाइफ को अफेक्ट करे, और जस्ट बिकॉज मेरी शादी हो चुकी है तो मैं इन सब चीजों में ना फंस गई हूँ। तो डर लग रहा है? डर? मैं रावत हूँ, मुझे डर नहीं लगता, पर हाँ कुछ चीजें ना मुझे इरिटेट करती है। और वो क्या है? यही कि कोई आदमी मुझे आधी अधूरी कहानी सुनाए। अरे शादी के पहले लोग क्या छिपाते हैं? अफेयर, स्कैंडल, क्राइम। कोई ये नहीं छिपाता कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और ये नॉर्मल नहीं है, और तुम नॉर्मल नहीं हो। देखो, मैं जानता हूँ हम शादीशुदा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरी जिंदगी का हर हिस्सा तुम्हें बताने की जरूरत है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये भी तुम्हारी लाइफ का एक सीक्रेट है। रावत मेंशन में आज जो हुआ सब मुझे बेवकूफ समझ रहे थे, और सच बताओ अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सच में बेवकूफ हूँ। अच्छा ठीक है, सच सुनना चाहती हो? मेरे पिताजी का नाम अर्जुन चौधरी था, चौधरी राजघराना के राजा, और मेरी माँ तब मर गई जब मैं 5 साल का था। उसके बाद मेरे पिताजी को दूसरी शादी करनी पड़ी, सुभद्रा। वो एक जमींदार की बेटी थी। उस समय उसके परिवार का हिंसा का इतिहास था, और राजघराने को ऐसी रानी चाहिए थी जो स्ट्रांग हो। लेकिन जो सुभद्रा है वो सिर्फ रानी बनकर नहीं रहना चाहती थी, उसकी नजर राजगद्दी पर थी, और राजगद्दी और उसकी सोच के बीच में सिर्फ एक इंसान था, मेरे पिताजी। फिर एक दिन एक्सीडेंट में पिताजी की मौत हो गई, और उसके बाद मैं जानता था कि अगला नंबर मेरा है, क्योंकि एक ऐसा इंसान बचा है जो उसके और उसकी राजगद्दी के बीच में था, और वो मैं था। तो तुम भाग गए, सब कुछ छोड़कर भाग गए। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी कायर से हो रही है। मैं कायर नहीं हूँ, लड़ने की तैयारी कर रहा था मैं। 27 साल से तैयारी। कुछ जंग जीतने के लिए ना वक्त लगता है। चलो, जिंदगी ने फिर से तुम्हें दूसरा मौका दिया। हमारी शादी का रिसेप्शन नहीं, जंग का मैदान होगा। इंटरेस्टिंग ना? दुनिया की पहली ऐसी रिसेप्शन जहाँ लोग सिर्फ सेलिब्रेट करने नहीं, एक दूसरे को खत्म करने आएंगे। अच्छा, मैं भी मिलना चाहती हूँ इस सुभद्रा से। क्यों? मुझे भी जानना है कि वो कितनी बड़ी गैंगस्टर क्वीन है। मुझे लगता है हमारे घराने में ना गैंगस्टर से शादी करने का एक बहुत बड़ा रिवाज है। अब हुई ना हमारी शादी इंटरेस्टिंग। कोई और नहीं दिख रहा, सब कुछ ठीक तो है। मुझे नहीं लगता। कम, लेट्स गो। वेलकम शौर्य चौधरी, 17 साल बाद अपने घर में वापस आए हो। वेलकम होम। और अपने साथ ये गुस्सा करने वाली नई दुल्हन को भी लाए हो। चौधरी राज्य में तुम दोनों का स्वागत है। राम का वनवास तो 14 साल के लिए था, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही लग गया। 17 साल।
17 साल का वनवास नहीं था, ये तो मोहलत थी जो मैंने आपको दी थी। जब तुम रिसेप्शन में आने से मना कर दिया तो मुझे लगा कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि तुम मौत का शौकीन हो। I'm sorry, बट ये बात ना बहुत फनी है। देखो, तुम्हारा नाम है सुभद्रा, पर तुम्हारी हरकतें कैकेयी वाली है। अब कुदरत का मजाक देखो, कृष्णा की बहन का नाम लेकर राम की सौतेली माँ का रोल प्ले कर रही हो। वाह, लड़की काफी नीडर है। आखिर तुमने अपने जैसी किसी जाबाज को ढूंढ ली। मुझे देख के अपनी जवानी के दिन याद कर लो, पर हाँ, वो 10 गुना ज्यादा बिच वर्जन। दिस इज रिडिकुलस मॉम। लगता है भाभी को तमीज सिखानी पड़ेगी। शट द फक अप इडियट। और हाँ, ये जो तुम गन लेकर खेल रहे हो ना, सेफ्टी ऑफ है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिमाग में लग जाए, I mean, तुम्हारे घुटने में लग जाए। मजा आएगा, आज की रात बहुत खास है। आओ देखो, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए कौन कौन आया है। अब ये देखना है कि तुम कितने दुश्मनों से बच सकते हो। अब ये देखना है कि तुम कितने दुश्मनों से बच सकते हो। ये सब मेरे दुश्मन थोड़ी ना, ये तो ट्रॉफीज हैं। आज के बाद आप भी मेरी उसी लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। ये रिसेप्शन नहीं, फांसी का मंच लग रहा है। गुड, आज हम भी बाजी पलट सकते हैं। अदिति को लग रहा है कि शादी करके क्वीन बन गई, पर आज पता चलेगा कि उसका किंग कितना बेकार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए जरा, जिस आदमी को मैंने यूज करके छोड़ दिया और ये उसकी लूजर बीवी। सच बताऊं, जो मेरी लव स्टोरी में जूनियर था ना, वो तुम्हारी कहानी का हीरो बन गया। मेरी एक बहुत बुरी आदत, पहले मैं थप्पड़ मारती हूँ, फिर समझाती हूँ। जो मेरी कहानी का हीरो है, वो तुम्हारी औकात से बाहर है। अदिति, तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना किया क्योंकि तुम्हें पता था ये प्रिंस है। यू आर अ ब्लडी गोल्ड डिगर। अब बेचारे को थप्पड़ की वजह भी बता दो। ओके, बता देती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में प्रिंस नहीं, एक मर्द चाहिए था। इस आदमी ने हमारे बैंक डुबो दिए। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे शहर का जोकर बना दिया। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। इसने मेरी एयरलाइंस जमीन में गाड़ दी, फ्लीट खड़ी है, रनवेज खाली हैं, और मैं बैंकरप्ट हो गया। इंटरेस्टिंग, सारे बच्चे अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर आ गए। ओह, अब प्रिंसिपल आंटी क्या करेंगी? शौर्या, तुमने सबका कुछ ना कुछ छीना है। बैंक, एयरलाइंस, बिजनेस, इज्जत। आज रात का रिसेप्शन बहुत सिंपल है। तुमने सबसे जो वापस लिया, वो हम सब वापस लेंगे। तुमने सबसे जो वापस लिया, वो हम सब वापस लेंगे। आज की रात हिसाब की रात है। हिसाब की रात है? तो आइए, कौन सबसे पहले हिसाब चुकता करेगा मेरे साथ? और वही सबसे पहले बर्बाद भी होगा। सो शौर्या, आज रात को तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तूने अभी तक तमीज नहीं सीखी ना। चल मम्मी के पीछे जाके छुप जा। चल। मैं इस आदमी को मारना चाहता हूँ, और इसके पास इसका जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। तुम संभाल नहीं पाओगे। मेरी एयरलाइंस बर्बाद की है इसने, मुझे सब कुछ वापस चाहिए। मुझे बदला चाहिए। इस आदमी ने मुझे एम्बैरेस किया है।
किसने मुझे थप्पड़ मारा है। और मैं देखना चाहता हूँ कि शौर्य पूरी दुनिया में जलील हो। पहले मेरा हिसाब होगा। मेरा होगा। पहले मैं इससे बदला लूंगी। नहीं, पहले मैं इससे हिसाब करूंगा। अरे मैंने बोला ना मेरा होगा। आप सब चुप रहिए। बहुत नुकसान किया है। हिसाब होगा। नहीं नहीं, सबसे पहले एयरलाइंस ही होनी चाहिए। पहले मैं लूंगी। बस एक मिनट। मुझे भी अदिति को बर्बाद करना है। ये मेरी तरक्की के रास्ते में पहाड़ बन के खड़ी है। एंड आई हेट हर। बहती गंगा में हाथ धोना तुम्हारी फितरत है। चलो अच्छा है, सच्चाई तो सामने आ गई। जो भी कंपनीज, अकाउंट्स और फंड्स तुमने अपने कंट्रोल में किए ना, वो सब मुझे मेरे नाम पर ट्रांसफर चाहिए। राइट नाउ। गुड, देखा, तुम सिर्फ नाम के चौधरी हो। समझ में आ गया? मेरी एयरलाइंस वापस उड़नी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? साइन करो इस पे, वरना अगला रनवे शमशान से होकर जाएगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए। हिसाब बराबर। और मेरा हिसाब सिंपल है। इधर आज सबके सामने झुकेगा तू, झुकेगा आज। अब असली औकात समझ में आई तुझे। इतने सालों से बहुत उड़ रहा था, अब जमीन नजर आई। और तुम मेरी जगह ले ली थी ना, अब देखो तुम्हारा किंग कैसे टूट रहा है।
देखा, कभी कभी बेलगाम घोड़े को भी याद दिलाना पड़ता है कि उसकी लगाम किसके हाथ में है। देखा इसे, जिस आदमी को मैंने किसी लायक नहीं समझा, आज वो इन सबके पैरों में पड़ा हुआ है। प्रिंस, तू तो डरपोक निकला, 2 मुक्के पड़े और अपने घुटनों पे आ गया। अदिति, तुमने इस कचरे को अपना किंग बना लिया। तुम्हारी चॉइस भी ना तुम्हारी तरह सस्ती है। तू मेरा करियर बर्बाद करके हीरो बन रहा था, अब देख कैसे मिट्टी घिस रहा है। चौधरी खानदान का नाम लेके घूम रहा था, आज देखो कैसी नौकरों जैसी औकात हो गई है। ऑलराइट एवरीवन, जस्ट रिलैक्स। सो मिस्टर शौर्य चौधरी, इस हवेली के नकली वारिस, इट्स टाइम टू से बाय। द एंड। नकली वारिस? गोली चलाने से पहले सोच लेना कि आज रात किसकी बर्बादी होने वाली है। जरा फोन चेक करो अपना। हेलो मिस्टर राजीव, आपने जो अकाउंट से अभी पैसे रिसीव किए हैं वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की इन्वेस्टिगेशन में था। इलीगल शेयर अकाउंट, ब्लैक मनी राउटिंग, आपका नाम अब सस्पेक्ट की लिस्ट में आ गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कल सुबह ईडी और इनकम टैक्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है। क्या? You bastard! मुझे पता है ये सब पूरा किया है, अब कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। राजीव, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना हमेशा जीत देखते हो, जाल नहीं। हाँ बोलो। मिस्टर विक्रम, डीजीसीए ने अभी इमरजेंसी ऑर्डर पास किया है। आपकी एयरलाइंस का अप्रूवल झूठे कागजों के बेसिस पर मिला था। आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने तो सब कुछ तुमसे वापस ले लिया था। ये सब इस हरामी का खेल है, फिर से बर्बाद कर दिया मुझे। सुभद्रा, गलत मेहमानों को बुला लिया तुमने। ये गुस्सा 17 सालों का है। 17 साल पहले यहीं पर मैंने अपना सब कुछ खोया था। मेरे पिताजी, उनको इसी महल में मारकर तुमने एक्सीडेंट का नाम दे दिया। अरे ये महल सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं है, ये झूठे लोगों का कब्रिस्तान है। और कभी कभी कब्रिस्तान खोदना पड़ता है। मजा आया? जब जीत के लोग इतने करीब होते हैं तो जिंदगी कैसे उन्हें तमाचा मारती है हार का। मजा तो बहुत आया हुआ है ना? क्यों मजा आया? ए शौर्या, बस कर तमाशा, अब तू डिसाइड कर क्या चाहिए तुझे, तेरी रानी या फिर नई कहानी? हाँ बोल। दिलसार, आज ये दोनों फ्यूचर राजा और रानी का चैप्टर यही खत्म कर दो। फॉर श्योर मॉम। तुम्हें क्या लगता है सुभद्रा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? ये पूरे मैरिज का प्लानिंग ना मैंने किया था। ये सब कुछ मेरा प्लान किया हुआ था। मैं जानता था तुम मुझे ढूंढ रही हो और उसी मौके का मैंने फायदा उठाया। मैं तो बस तुम्हारे इनविटेशन का वेट कर रहा था ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर सकूं। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। पोर्ट्स मेरे कंट्रोल में है, हाईवे पे मेरे लोग बैठते हैं, इस पूरे शहर का कैश फ्लो मेरे इशारे पे चलता है। ड्रग्स के डील्स, शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, हवाला, माइनिंग, सब पर मेरी नजर है। इस शहर की मैं महारानी हूँ। महारानी? तुम लोगों को क्या लगता है हा? जो छूट तुमने छुपा दिया वो खोदा नहीं जा सकता। मेरी जो आंखें हैं ना, ये आसमानी आंखें हैं जो ऊपर से देखकर जमीन में खुदी हुई चीज भी निकाल देती हैं। समझ आई बात? तो अब कब्रिस्तान खोदने का टाइम आ चुका है।
Satellite uplink activated. Satellite uplink activated. अपने फोन चेक करिए जरा। सर What the hell? Mom? It's possible. तुम्हारे पापों का साम्राज्य खत्म हो चुका है, सुभद्रा। तुम जैसे कमजोर इंसान रियासत को बर्बाद कर देता है। तुम्हारे बाप अर्जुन चौधरी ने भी वही किया था। वही बीमारी तुम लेकर आए हो, नैतिकता का कैंसर। राजा राज करता है, हुक्म चलाता है, नौकर बनकर लोगों की सेवा नहीं। और हाँ, तुम्हारे बाप अर्जुन चौधरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमने मारा था उसे। और देखो, अभी तक मैं इस खेल की महारानी हूँ। Guts! इस आदमी को अभी के अभी खत्म कर दो। इस आदमी को अभी के अभी खत्म कर दो। उस पे गोली चलाओगे? जानते हो कौन हूं मैं? अर्जुन चौधरी का इकलौता बेटा, इस राजघराने का इकलौता वारिस शौर्य चौधरी। मुझ पे गोली चलाओगे? गोली चलाओ। एक बात याद रखना, कल को जब तुम मुसीबत में होंगे, तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा ये सोचकर गोली चलाना। क्या कर रहे हो तुम लोग? गोली चलाओ। हुकुम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सुभद्रा, आज तुम्हारे सर पर ताज तो है, लेकिन तुम्हारी पूरी ताकत तुम्हारे कदमों के नीचे जा चुकी है। माफ करना भी ना चाहिए। आपने सिखाया था कि औरत पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन ये ना तो एक औरत है, ना ही माँ और ना ही रानी। ये सिर्फ एक खून चूसने वाली डायन है। जब हम राजाओं की कहानी सुनते हैं तो अक्सर शुरुआत होती है, एक वक्त था जब एक राजा हुआ करता था, पर इस शादी में कहानी उलट गई। इस बार एक राजा तो है, उसने गद्दी ली और सबसे पहला काम जो उसने किया वो था पूरे कला साम्राज्य को गिरा देना। आसमान में चलने वाली उपग्रह सिस्टम का इस्तेमाल करके एक ही रात में पूरे देश के इलीगल नेटवर्क को एक्सपोज किए गए। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ मायरा न्यूज। सैटेलाइट ऑपरेशंस के थ्रू पूरा एम्पायर एक्सपोज, देश भर में रेड्स जारी। वाह राजा साहब, शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं, पर आपने तो तख्ता पलट कर दिया। प्लान तो हनीमून का ही था, बस रास्ते में कुछ पुराने कर्ज चुकता करने थे। अब और कोई सीक्रेट नहीं है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यकीन मानो, ये फोन ना मेरी सौतन है। तो ये है आपका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बस ये समझ लो, जब भी मैं फोन उठाता हूँ पूरा भारत चैन की नींद सोता है। अच्छा, एक बात बताओ, रानी को तो इग्नोर नहीं करोगे ना? राजा अपनी रानी को कभी इग्नोर नहीं करता। गुड, क्योंकि अगर रानी को इग्नोर किया ना तो क्रांति घर से स्टार्ट होगी। चलो अब ये फोन उठा लो, देश को भी तो बचाना है। यस राव सर, पीएम साहब ने जिस टास्क फोर्स की बात की थी वो रेडी है। अब एक सेकेंड, टास्क फोर्स
टास्क फोर्स भी तुम्हारे अंडर है? राजा साहब, आप हस्बैंड है या पूरा डिपार्टमेंट? मैंने राजा से शादी की है या नेशनल इमरजेंसी से?